सीबीएसई विल नेवर टेल यू, लेकिन तुम्हारे बोर्ड्स का पेपर एक स्पेसिफिक सोर्स से आता है। बट इफ यू आर थिंकिंग टू स्किप दिस वीडियो देन यू विल फॉर श्योर रिग्रेट जब तुम अपने बोर्ड्स का पेपर देख के आओगे। बिकॉज इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग यू नीड। तुम्हें रिवीजन कैसे करना है, तुम्हें गैप डेज में क्या करना है, तुम्हारे बोर्ड टीचर क्या बोलते हैं अबाउट योर पेपर, एंड उसके साथ साथ कहाँ से तुम्हारा 80% पेपर आएगा। बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। देखो अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम वापस से पूरे क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी लगाओगे। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय गैप डेज, मैं लाइट मेथड यूज करता था। लाइक एपी चैप्टर है, एपी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो टेक्स्ट बुक खोला, ओवरलुक करो सब क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, जिस क्वेश्चन के मुझे लग रहा है भाई आंसर बहुत ईजी है, सो आई यूज टू स्किप दैट क्वेश्चन। एंड अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी मुझे मेथड आती है बट कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, लाइक सरफेस एरिया वॉल्यूम, सो वाले क्वेश्चन को येलो लाइट में डालो। बट अगर वो चैप्टर से तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लाइक मेथड भी नहीं आ रही, कैलकुलेशन भी नहीं आ रही, सो वाले क्वेश्चन को रेड लाइट में डालो और वो वाले क्वेश्चन वापस से ट्राई करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक है, एंड उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी जल्दी कवर हो जाएंगी। अब तुम्हें रिवीजन कैसे करना है, कोई भी एक चैप्टर लो, उसके नोट्स वगैरह रीड करो या कीवर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी रीड करो। देन जैसे तुम स्टडी डेस्क पे बैठे हो, समझो कि वो स्टडी डेस्क तुम्हारा स्टूडेंट है, उसको समझाओ वो कॉन्सेप्ट। मैं बोल रहा मैं अभी भी वो टेक्निक यूज करता हूँ। लाइक मैं कोई भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद मैं समझाता अपने आप को कि मैंने क्या पढ़ा। फिर उसके बाद टेक अ ब्लैंक पेज, और उसमें सिर्फ टॉपिक्स लिखो कि तुमने वो चैप्टर में क्या पढ़ा, बस टॉपिक्स लिखो। लाइक लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, उसके बाद जितने टॉपिक्स है वो चैप्टर में, स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस, बस उसके नाम लिखो एंड उसके बाद मन में रिवाइज करो कि वो टॉपिक में क्या था। मैं बोल रहा बहुत अच्छी टेक्निक है, बोर्ड्स तक तुम्हें वो चीज याद रहेगा अच्छे से। अब आई नो तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। जस्ट गिव योर सेल्फ 2 सेकंड टू थिंक। जस्ट 2 सेकंड सोचो, जो चैप्टर सबसे पहले मन में आए भाई ये चैप्टर करना है, तो वो चैप्टर शुरू कर दो। अब अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं होता, सो जस्ट गिव योर सेल्फ 2 मिनट्स, बस 2 मिनट वो चैप्टर लेके बैठो, तुम्हें पता नहीं चलेगा कब 1 से 2 घंटे हो गए, एंड तुम ऐसे फ्लो स्टेट में घुस जाओगे वो चैप्टर में। वो चैप्टर जब तक तुम्हारा पूरा रिवाइज नहीं हो जाए तब तक तुम उठोगे भी नहीं। इन माई गैप डेज में पोमोडोरो टेक्निक यूज करता था। लाइक मैंने 2 घंटे पढ़ा, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, 2 घंटे पढ़ा, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया। इससे जो भी हमने 2 घंटे में पढ़ा वो पहले तो परमानेंट मेमोरी बन जाएंगी। सेकेंडली अगर तुम लगातार पढ़ोगे 6 घंटे तो तुम्हारे मन में कुछ घुसेगा भी नहीं एंड एग्जाम में याद भी नहीं आएगा। सो ब्रेक ले लिया करो पढ़ते पढ़ते। देन अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यू कैन यूज कैमेलियन टेक्निक। देखो जब तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, सो तुम्हें पता है कि तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, सो तुम्हें उसके सब क्वेश्चन के आंसर आएंगे ही। बट जब तुम मिक्स में प्रैक्टिस करोगे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो, एनसीईआरटी का कोई भी पेज खोलो, जो क्वेश्चन दिखे उसको लिख के देखो, या पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो, या बहुत सारे चैप्टर्स के मिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देन तुम्हें 10:30 AM रूल यूज करना है। देखो तुम्हारे बोर्ड्स का पेपर 10:30 बजे रहता, सो तुम्हारी एक क्लॉक साइकिल होनी चाहिए भाई, हम घर पे बैठ के 10:30 बजे ही पेपर लगा रहे सुबह, एंड जब तक बोर्ड्स का पेपर रहता तब तक हम पेपर खत्म भी कर रहे हैं। कोई भी एक सैम्पल पेपर है पीवाईक्यूज लगाओ, बट 10:30 बजे ही लगाओ। अब सीबीएसई टीचर हैज कंफर्म कि जो तुम्हारा चेकर है वो कोई महात्मा नहीं है, उसके पास एक मार्किंग स्कीम रहती है जहाँ से वो पेपर चेक करता। अब मार्किंग स्कीम को हम लोग पूरा प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तुम्हारे आंसर्स में ये देखेगा कि तुमने एनसीईआरटी के कीवर्ड्स एंड एनसीईआरटी की लाइंस ऐड किया है क्या। कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, की स्टेप्स क्या होने चाहिए। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि तुम एनसीईआरटी के कीवर्ड्स ऐड करो इन योर आंसर्स टू इंक्रीज वेटेज। देखो मेरी इंग्लिश खराब थी, बट मैंने इंग्लिश के आंसर्स में एनसीईआरटी की लाइंस डाली थी, इसलिए मेरे मार्क्स बहुत बढ़ गए थे। सो अब तुम्हें क्या करना है, इधर रीड एनसीईआरटी या पीवाईक्यूज के आंसर्स को रीड करो, एंड जब तुम आंसर्स रीड करोगे पीवाईक्यूज के, उसकी मार्किंग स्कीम एंड स्टेप वाइज मार्किंग देख लेना। लेट्स मूव टू आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज स्टेप वाइज मार्किंग। देखो अगर एग्जाम में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट राइट गिवन तुम्हें 1 मार्क मिलेगा। एटलीस्ट वो क्वेश्चन का डायग्राम बना के आ जाओ। अगर तुमने पूरा क्वेश्चन कर लिया बट फाइनल आंसर नहीं आ रहा, तो टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हें स्टेप वाइज मार्किंग मिलेंगी, बट फॉर्मुलाज लिख लेना जहाँ पे यूज है। लेट्स मूव टू आवर थर्ड पॉइंट की बैड हैंड राइटिंग में मार्क्स कटेंगे क्या। देखो दैट टीचर है सेट की तुम्हारी हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, तुम्हारी प्रेजेंटेशन मैटर करती। लाइक तुम आंसर लिख रहे हो, तुम्हारी गंदी हैंड राइटिंग है, बट तुम अंडरलाइन करो स्पेसिफिक कीवर्ड्स को, पॉइंट वाइज आंसर लिखो, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सब कुछ बरोबर लिखो। मैथ्स में है तो फॉर्मुलाज लिख के आओ, या क्वेश्चन नंबरिंग बरोबर करो। देखो मेरे इंग्लिश में 2 मार्क गए थे क्योंकि मैंने नंबरिंग गलत करके आया था एनालिटिकल पैराग्राफ में। देखो तुम्हारे फर्स्ट बोर्ड्स है, तुम्हारे हाथ वगैरह कांपेंगे वहाँ पे जब तुम लिखोगे, टाइम बहुत कम बचेगा। तो एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन की नंबरिंग बरोबर करना है, जो क्वेश्चन लिख रहे हो बस वो नंबर बरोबर डाल के आना, प्रेजेंटेशन अच्छी करना है, अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स, इतना याद रखना, तुम्हारे 1 मार्क तो ऐसे बढ़ जाएगा। अब जो तुम्हारा चेकर है वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल है, सो अगर तुम आंसर्स में कुछ भी लिखोगे तो तुम्हारा इंप्रेशन खराब होगा वो चेकर के सामने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैप डेज। देखो तुम्हारा फर्स्ट पेपर मैथ्स है 17 को, तो तुम्हारे जितने भी दिन बचे हैं वो पूरा दिन सिर्फ मैथ्स पे लगाओ, बिकॉज अगर तुमने फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं किया तो बाकी पेपर भी अच्छे नहीं जाएंगे। एंड उसके साथ साथ मैंने तुम्हें मैथ्स का पेपर ऑलरेडी डिकोड करके दे दिया है, वो पीडीएफ जहाँ से तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस उसको प्रैक्टिस करो एंड एनसीईआरटी प्रैक्टिस करो, दैट्स इनफ, और कुछ मत करो। एंड 1 से 2 बस सैम्पल पेपर लगा लेना है कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ नहीं करना है, या पीवाईक्यूज देख लेना। देन 21 को इंग्लिश है, इनफ गैप है, सो बस तुम्हें एनसीईआरटी करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद करना है, सेंटर आइडिया थीम वगैरह याद करना है, एंड पीवाईक्यूज रीड करना है, बस दैट्स इनफ। एंड ग्रामर एंड अनसीन पैसेज की ज्यादा प्रैक्टिस करना है। 25 को साइंस है, तो साइंस के गैप डेज में बस नोट्स रीड करना, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स या एक्टिविटीज एंड डायग्राम्स अच्छे से करना, एनसीईआरटी के सब क्वेश्चंस करना, एंड 1-2 दिन या 1 या 2 दिन बैठ के 3-4 सैंपल पेपर सॉल्व करना एंड हो जाएगा। या ओवरलुक करना बस सैंपल पेपर को, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा बस उसको सॉल्व करना, बट सैंपल पेपर लाइक या पीवाईक्यू सॉल्व करना, बट मिक्स में प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की।
देन 27 एंड 28 को आईटी एंड संस्कृत है। इन दोनों की पढ़ाई अभी से करो भाई, बहुत कम गैप डेज है। मास्टर साहब सर को फॉलो करो, रीडर्स वैल्यू को फॉलो करो, इनके नोट्स वगैरह, इनके जो क्वेश्चन है बस उतना प्रैक्टिस करो, अच्छा खासा पास हो जाओगे। और एक्स्ट्रा करना है तो एनसीईआरटी पे फोकस करो। इन संस्कृत एंड आईटी के लिए बस नोट्स रीड करो अच्छे वाले, रीडर्स वैल्यू के पास अवेलेबल है सब कुछ। देन 2 मार्च को हिंदी है। सो अगर तुमने ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ चुके हो सो तभी बस एनसीईआरटी रीडिंग करना, या अगर नहीं पढ़ा है तो हर एक चैप्टर की समरी एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद कर लेना, तुम्हें वो लेक्चर में मिल जाएंगे। एंड ग्रामर की प्रैक्टिस अभी से कर लो भाई, थोड़ी सी टाइम बहुत कम बचा है। बाकी हिंदी के सैम्पल पेपर मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया था। देन 7 मार्च को एसएसटी इनफ टाइम है। सो अगर हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट भी किया सो आराम से हो जाएगा विद सैम्पल पेपर। तब क्या करना है तभी मैं आके बताऊंगा, बट अभी एसएसटी मत करो, अभी फिलहाल फोकस करो मैथ्स पे, आईटी वगैरह पे या हिंदी पे, बट मैथ्स पे ज्यादा फोकस करो तो कुछ दिनों में एग्जाम है तुम्हारे। नाउ लेट मी टेल यू दैट सीक्रेट सोर्स जहाँ से तुम्हारा 80% पेपर बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी तुम पीवाईक्यू यूज करोगे उसकी स्टेप वाइज मार्किंग अच्छे से करना, उसमें 1-2 मार्क आराम से बढ़ेंगे। सेकेंडली 80-20 रूल के हिसाब से चैप्टर्स करो, मैंने मेरी ये वाली वीडियो में बता दी है, आई बटन पे देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ एग्जाम्पलर मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वालों में आखिरी बार बता रहा हूँ। एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, ट्राइंगल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके एटलीस्ट एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लेना, या सर्कल्स के कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 चैप्टर एटलीस्ट कर लेना कि क्वेश्चंस बन जाए एज इट इज। बेसिक वालों बस एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो एक बार लिख लेना आई विल स्कोर 100/100। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव मोस्ट प्रोबेबल सैंपल पेपर फॉर मैथ्स ओनली टू माय सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइब कर लो एंड एक छोटा सा मोटिवेशन ले लो फ्रॉम एआई। सिर्फ 3 दिन बचे हैं बोर्ड्स के लिए, अभी से लगाओ 100% फोकस। ये वक्त है अपनी लिमिट्स टेस्ट करने का। हर चैप्टर, हर फॉर्मूला काउंट करेगा। 3 दिन का प्लान फॉलो करो और 99% मार्क्स पॉसिबल है। बोर्ड्स का हीरो बन जाओ।